हाँ जी, मेरा नाम है रुबीना। आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद रुबीना। चलिए शुरू करते हैं। फेशियल सबसे पहले हमें चाहिए स्क्रब, हाइलोरोनिक एसिड, मॉइस्चराइज़र, ये है आलमंड ऑयल और रोज़ वाटर, एंड हमें लास्ट लेना है फेशियल शीट। चलिए स्क्रब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे स्क्रब। स्क्रब आप बहुत ही सॉफ्ट मॉलिक्यूल का लीजिए, क्योंकि हार्ड मॉलिक्यूल से क्या होता है, स्किन को नुकसान पहुंचता है। तो हमें जब भी स्क्रब चूज़ करना चाहिए, सॉफ्ट मॉलिक्यूल का ही यूज़ करना चाहिए। इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दाने, उनको थोड़ा जो बारीक होते हैं वही चूज़ करिए, या फिर आप जेल फॉर्म में भी आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और आपकी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो आप चावल का आटा है, बेसन है, या फिर क्या कहते हैं चोकर, वो आप ले सकते हैं। पहले के जो लोग थे वो स्क्रब इसी तरह करते थे, बेसन के आटे से या चोकर का आटा या बेसन, मुल्तानी मिट्टी है, इन्हीं सब चीज़ों का ज़्यादा यूज़ किया करते थे। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है, ये चीज़ें बहुत ही अच्छी है क्योंकि नेचुरल होती हैं, इनसे कोई मतलब चेहरा ख़राब नहीं होता है। चलिए जी, मेरा स्क्रब हो गया और मैं इसे पानी से चेहरा पूरी तरह से पोंछना नहीं है, थोड़ा गीला रहने दीजिए क्योंकि मसाज अच्छी होती है गीले चेहरे पर। सबसे पहले मैं लूँगी विटामिन ई का कैप्सूल। इसमें विटामिन ई होता है तो चेहरे को बहुत अच्छे से नरिश करता है। खाने में तो अच्छे है ही ये, अगर आप डेली लेते हैं तो। उसके बाद है हाइलोरोनिक एसिड। अगर ये आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो विटामिन सी का सीरम ले सकते हैं आप। इसे 3 पंप लेना है। वो भी नहीं है तो आप एक ऑरेंज लीजिए, उसकी एक फाँक लीजिए, उसकी 3 बूंद आप ले लीजिए। उसके बाद है मॉइस्चराइज़र, आलमंड ऑयल 2 से 4 बूंद आप ले सकते हैं। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। मैं हाथ से ही करती हूँ क्योंकि मुझे ना हाथ से ही मज़ा आता है, हाथ से अच्छे से हो भी जाता है, इसलिए मैं हाँ अपनी फिंगर से ही करती हूँ। आप स्पून भी ले सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। उसके बाद मैं एलोवेरा जेल बताना भूल गई थी, उसको भी लेना है। इससे भी बहुत अच्छा ग्लो आता है और एक बहुत अच्छी क्रीम बन जाती है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको आपकी स्किन को सर्दियों में बहुत नरिश करेंगी, बहुत ग्लो देंगी, और जो स्किन लूज़ हो जाती है सर्दियों में वो भी टाइट रहती है और ड्राई तो होती ही नहीं है। आप बस मेरी फिंगर्स को देखिए कि मैं किस तरह से मसाज कर रही हूँ। सारा काम सिर्फ फिंगर्स का है। इस तरह से ना जॉ लाइन बहुत क्लियर हो जाती है। कुछ पार्ट फेस के मतलब बहुत सेंसिटिव होते हैं तो उन्हें ख़ास फिंगर होती हैं जो उन्हीं को यूज़ करना चाहिए। आप सिर्फ मेरी फिंगर्स देखिए, चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है मसाज से। आपके हाथ ड्राई हो जाते हैं, फेस ड्राई हो जाता है, आपको दोबारा क्रीम लेनी है और मसाज शुरू कर देनी है। ये 2 फिंगर लेनी है या आप सिंगल भी ले सकते हैं। सेम चीज़ सेकंड गाल पर भी करिए। मुंह में हवा भरकर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ओपन पोर्स जो होते हैं बहुत क्लियर हो जाते हैं और स्किन भी टाइट हो जाती है। बहुत अच्छी मसाज हो जाती है इस तरह से। फॉरहेड पर सबसे पहले रिंकल्स पड़ते हैं तो फॉरहेड पर इस तरह से मसाज करनी चाहिए। अगर आपने ये स्टेप्स सीख लिए तो आपको पार्लर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं ये 15 दिन में करती ही करती हूँ। इससे चेहरा बहुत मतलब चमक आ जाती है चेहरे पर। आइज़ पर यही वाली फ़िंगर यूज़ करनी है, इसके अलावा कोई फ़िंगर यूज़ नहीं करनी है क्योंकि आइज़ का जो आसपास का हिस्सा होता है बहुत सेंसिटिव होता है। कुछ प्रेशर पॉइंट होते हैं जहाँ पर हमें प्रेशर देना है तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है।
सर्दियाँ आ गई हैं, आप पानी पीना थोड़ा कम कर देते हैं। पानी हमें उतना ही पीना है जितना हम गर्मियों में पीते हैं। तो पानी का इंटेक कम मत करिए, क्योंकि जब अंदर से हाइड्रेट होगी हमारी स्किन तो और ज़्यादा ग्लो करेगी। ये क्रीम सिर्फ बाहर से हाइड्रेट करती है, आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है तो स्किन और ज़्यादा ग्लो करेगी। ज़रूरी नहीं कि हम मतलब किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करें। अगर वो काम ऐसे भी हो सकता है कि घर पर हम कर सकते हैं या फिर किसी चीज़ का दूसरा अल्टरनेट है, तो आप वैसे ही करिए, क्योंकि इससे टाइम और पैसा दोनों बचता है, जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पार्लर जाना इतना पसंद नहीं करती हूँ, मैं अपना घर पे ही कर लेती हूँ, तो मेरे को ये ठीक लगता है। चलिए देखिए, आँखों पर आपको इस तरह से करना है, एस बनाना है। आँखें मतलब जो थकान है ना, इस तरह से आँखों की थकान भी निकल जाती है, बहुत रिलैक्स हो जाती हैं आँखें। आपको जब तक लगे कि क्रीम ख़त्म नहीं हो रही है या आपके हाथ ड्राई हैं, तो आप कभी क्रीम लीजिए, या फिर मैं रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ। पानी का मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो बीच बीच में मैं पानी रोज़ वाटर भी ले रही हूँ और क्रीम भी ले रही हूँ। लास्ट में आप देखेंगे कि मतलब बहुत अच्छा ग्लो आ जाता है, सिर्फ एक मसाज और जो स्टेप्स हैं, फिंगर्स के स्टेप्स हैं, सिर्फ उन्हीं से। जॉ लाइन बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है। मेरे को डबल चिन की प्रॉब्लम है, तो मेरे लिए स्टेप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं इन्हें करती ही करती हूँ। आपको करते करते ही लगेगा कि स्किन पर ना ग्लो आ गया है। मैं जब तक नहीं करती मेरी स्किन थोड़ी डल लगती है, जब मैं कर लेती हूँ ना तो स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, हेल्दी लगती है थोड़ी। एक बार इस तरह से फेशियल करके देखिए मेरी तरफ से, आप खुद देखेंगे कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्लोइंग हो गई है। आँखों पर इस तरह से प्रेशर देना है धीरे धीरे। मिडिल एंड कॉर्नर में आँखें भी बहुत रिलैक्स हो जाती है, ऐसा लगता है सारी थकान ही उतर गई है। इसको आप रात में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सुबह काम भी होते हैं बहुत सारे, और फिर हम क्या करते हैं कहीं जाना होता है तो फेस वॉश कर लेते हैं। हमें साबुन से एक दिन मुंह नहीं धोना है, क्योंकि इसमें जितना भी ऑयल है या सीरम है वो अंदर स्किन में चला जाए, पेनिट्रेट हो जाए, तो मतलब और अच्छी स्किन हो जाती है उससे। तो मैं इसे रात में ही करती हूँ, आप स्टेप देखिए ध्यान से। मैं इसे रात में ही करती हूँ, रात को मैं फिर इसके बाद फेस वॉश नहीं करती हूँ, ऐसे ही सो जाती हूँ। और सुबह भी मैं साबुन यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ पानी से धोती हूँ, मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ एंड सनस्क्रीन लगाती हूँ। शाम को ही मुँह धोती हूँ फिर मैं, मतलब 12 घंटे बाद। तो बहुत अच्छा ग्लो आता है, आप ऐसे करके देखिए।
ये देखिए, लग रहा है ना फ़र्क। आपको फेस वॉश नहीं करना है, पानी से भी नहीं करना, उसके बाद शीट लगा लीजिए। शीट आप 10 से 15 मिनट तक या 20 मिनट भी लगा सकते हैं, 25 मिनट भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 5 से 10 से 15-20 मिनट ही लगाती हूँ। शीट निकालने के बाद आपको मुंह नहीं धोना है, उसी मतलब जो सीरम रह जाता है उसे बहुत हल्के हाथों से मसाज करनी है, जिससे जो सीरम है वो अंदर पेनिट्रेट हो जाए। आप देख रहे हो ना कितना मतलब स्किन ग्लो करने लगी है। तो आप एक बार ऐसे करके देखिए, आपको ज़रूर फ़र्क लगेगा। आपको इसके 12 घंटे तक आपको चेहरे पर कोई फेस वॉश नहीं लगाना है, सिर्फ पानी से वॉश मतलब मुंह धोना है। ये देखिए स्किन कितनी चमक रही है, ग्लो कर रही है। चलिए, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं ऐसी वीडियो और लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।